हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी भलीभांति कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए पता है कि एसएससी जीडी 2022 की वैकेंसी आ चुकी है और हमारे फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। 27 तारीख से 27 अक्टूबर से हमारे फॉर्म कल से स्टार्ट हो गए और हमारे जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 30 नवंबर तक दे रखी है। तो लगभग ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 1 मंथ का टाइम है। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और वो डॉक्यूमेंट हमें हर हाल में अभी बनवा लेने हैं तो सही रहेगा। नहीं तो आगे जा कर के हमें दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। वो पिछले वाले लोगों से आप पूछ सकते हो, जो भी हों जिन्होंने 21 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। ठीक है ना। हमारा भी 2021 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पिछली वाली भर्ती है उसमें हुआ था, तो हमें स्वयं खुद दिक्कत आई थी उसमें। हमारे लिए खुद उन लोगों ने ओबीसी से जनरल में डाल दिया था। आपने मेरा पिछला वीडियो जब मैंने मेडिकल दिया था तो उस समय पर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था। तो वहाँ पर क्या कमी रही, वो कमी आप लोगों के लिए नहीं करनी है। तो छोटी छोटी कमियाँ आगे जा करके बहुत ज़्यादा बड़ी कमी का रूप ले लेती हैं। फिर बच्चों को वहाँ से निकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतनी दिक्कत आ जाती है कि सब कुछ नंबर अच्छा होते हुए भी और रनिंग में भी अच्छा दौड़ने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वहाँ से बाहर आना पड़ता है। ठीक है ना। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो अब हम चलते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन में केवल हमें आधार कार्ड और फोटो और हाई स्कूल की मार्कशीट, ये सिंपल से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगते हैं। अगर हमारा इससे पहले का रजिस्ट्रेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, वही रजिस्ट्रेशन एसएससी में केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, वही रजिस्ट्रेशन काम करता रहता है। अब मान लीजिए किसी का पहले का रजिस्ट्रेशन है तो उसमें कुछ नहीं करना होता, उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर नए अपलोड कर दिए जाते हैं और वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की, जिसको लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बच्चे अधिकतर पूछते रहते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट जब पूछते हैं, जब आगे जा करके कि डॉक्यूमेंट जो है कास्ट सर्टिफिकेट पुराना मांग रहे हैं या नया मांग रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हम पिछली बार की बात करें तो अब जो इससे पहले जब 2018 वाली वैकेंसी आई थी वहाँ पर उन लोगों ने कोई दिक्कत नहीं किया था। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दोनों यहाँ पे सेंटर के ही काम करते हैं। ठीक है। आपका राज्य का कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो सेंटर के ही बनवाने हैं जो भी कागज़, ये दोनों आपको कागज़ बनवाने हैं तो सेंटर के ही बनवाने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। पहले जब हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो पहले 2018 में कहीं भी दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन अगर हम 2021 की जो पिछली वाली भर्ती है उसकी बात करें तो वहाँ पर देखो क्या दिक्कत आई थी कि जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट जो जो डेट है, जैसे लास्ट डेट आज हमारी मान लिया जाए कि 30 तारीख को लास्ट डेट होगी इस वाले वैकेंसी की, तो अब ये लोग क्या करेंगे, वहाँ पे पहले 31 को लास्ट डेट हुई थी हमारी, 31 सितंबर तक। तो उन्होंने लिख रखा था कि एडमिट कार्ड पर भी कि अब जो डॉक्यूमेंट है हमारा, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का है, वो इस डेट से पहले का होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों ने वो नहीं बनवा पाया, नहीं तो उन्होंने कास्ट बनवाया, ना ही डोमिसाइल मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाया। तो अब वहाँ पे जा कर के किसी सेंटर पे, जैसे मेरा हुआ था आईडीपीपी बरेली पे, तो उन लोगों ने क्या किया था, डॉक्यूमेंट उसके बाद का ही मांगा था कि आप पे नया है, हम नया मान्य नहीं करेंगे, आपका पुराना हो तो आप रुकिए, नहीं तो आप जा सकते हो, आप पर टाइम है, आप घर रह गया तो लाइए। अब जिसके पास नहीं है वो पुरानी बैक डेट का बताइए कैसे बनवा सकता है। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने फेस की थी। आईटीबीपी बरेली पर ऐसा हुआ था और कुछ एक सेंटर ऐसे थे जहाँ पे हुआ था, लेकिन एक दो जगह, कुछ सारी जगह ऐसी थी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे बाद का मांग लिया था उन लोगों से, तो वहाँ का जो अधिकारी है उसके दिमाग के ऊपर बात है, वो पुराना मांग रहे हैं या नए मांग रहे हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर अभी समय है आप फॉर्म फिल कर लीजिए, फॉर्म फिल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे केवल कास्ट पूछता है। कास्ट आपकी ओबीसी है, एसटी है, जनरल हो कौन सी है, वो प्रूफ नहीं मांगता है वहाँ पे। ठीक है ना। अब लगा दो तो सही है, ना लगा दो तब भी सही है, वहाँ पे भर जाता है फॉर्म। लेकिन ये आपको अभी से ये और सेंटर का बनवा लेना है, क्योंकि 1 महीने का टाइम है, आराम से 7-8 दिन में बन के आ जाएगा, और बनवा के उसको सही तरह से रख लेना है, जिससे आपको अब अगर आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचते हो तो आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यही 2 मेन डॉक्यूमेंट थे। वैसे तो आप रजिस्ट्रेशन करवा ही लोगे, नाम अच्छे से देख लेना है। डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर ले जाते हैं, एग्जाम में उन्हें बैठने नहीं दिया जाता है। तो ये गड़बड़ आपको जब भी फॉर्म भरवाना तो बिल्कुल बैठ करके पास में अपने अच्छे तरीके से पिता का नाम, माता का नाम और अपना पता, ये सब चीज़ें अच्छे से भरवा लेनी है। बाकी का तो वो
अपलोड होता है वो अपनी तरह से कर ही देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डेट ऑफ बर्थ और नाम में ज़्यादा बच्चे गड़बड़ करवा ले जाते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लिए अभी से बनवा के रख देने, अभी से डाल दीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में ना आए। क्योंकि अगर ओबीसी वाले को आप जनरल में फाइट कराओगे तो वो तो वैसे ही फाइनल मेरिट में, क्योंकि फाइनल में एक एक दो दो नंबर को तो बच्चा रोता है कि एक होता दो होता तो और मैं सिलेक्शन हो जाता। तो अब बताइए उसका फिर उस बच्चे का क्या होगा। हमारे सामने बहुत सारे बच्चों को, जैसे ओबीसी है तो रिलैक्सेशन मिल रहा था वहाँ पे 3 साल का, तो उनके पास न तो पुराना था, मतलब उनके पास पुराना नहीं था, तो उनको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया था उन लोगों ने। हमारे सामने ही कुछ 7-8 बंदों को बाहर भेजा था हमारे ही बैच से। अब हमारे पास तो हम एज में रिलैक्सेशन नहीं ले रहे थे, हम उस समय 23 से कम के थे। तो फिर हमारे लिए क्या किया था कि आप जनरल में फाइट कर सकते हो। तो हम पर एप्लीकेशन लिखाने के बाद मैंने वीडियो बना दिया था, उसमें कैसे क्या क्या प्रोसेस रहा था पहले जब मेरा मेडिकल हुआ था, अभी 1 महीने पहले का वीडियो आप देख सकते हो। तो उसको क्या कर दिया था, हम लोगों के लिए जनरल में डाल दिया था। तो अब हमें जनरल में फाइट करना पड़ेगा। अब किसी सेंटर पे ऐसा हुआ था, किसी पे नहीं हुआ था, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आराम से फॉर्म भरिए, तैयारी करिए अच्छी तरह से और मेहनत के साथ तैयारी करिए, क्योंकि इस बार थोड़ा सा स्पीड पे भी आपको ध्यान में रखना है। टाइम कम हो गया, थोड़े से क्वेश्चन भी कम हो गए हैं, तो ज़्यादा आपके लिए दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये जान ही लिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें, वो सारी बात जान ली है। तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, जिससे बहुत सारे लोग इसको देख सकें वीडियो को, और वो लोग भी ऐसी गलती ना करें जैसी हमने गलती की थी, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।